हर किसी का पूरा हो जाए, ऐसा होना कम ही देखा जाता है। दिलीप कुमार का निधन हो चुका है। जहां हर कोई शौक पर है, वहीं उनसे जुड़ी किस्से कहानियां सामने आ रही है। हम लोग सोचते हैं दिलीप का पहला प्यार मधुबाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिलीप को सबसे पहले प्यार एक खूबसूरत एक्ट्रेस से हुआ, जो बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री थी। उन्होंने बुढ़ापे तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया। ये नाम सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं, लेकिन अपने जीजा के साथ मिलकर इस एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा किया कि दिलीप कुमार को इस एक्ट्रेस के धोखे के बाद सब ट्रेजेडी किंग कहने लगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए कि इनकी पहली मोहब्बत पूरी क्यों ना हो सकी। ऐसा एक्ट्रेस ने क्या धोखा दिया जिसके बाद दिलीप हमेशा ही सीरियस रोल करने लगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिलीप कुमार का निधन हो चुका है। जहां हर कोई दिलीप कुमार के जाने के बाद गहरे सदमे में है, वहीं उनसे जुड़ी कई कहानियां किस्से सामने आ रहे हैं, जिनको सुनने के बाद कई लोग रो रहे हैं तो कई लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर बहुत खुश भी हैं। बता दें, जब भी बॉलीवुड के पहले खान की बात होती है तो मोहम्मद यूसुफ खान को याद किया जाता है। हो सकता है कि इस नाम से आप उन्हें ना पहचानते हो, लेकिन अगर कहा जाए कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार थे तो आप यकीनन हाँ ही कहेंगे। वहीं दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, और हो भी क्यों ना, वो एक नहीं बल्कि कई बार प्यार में हारे थे और आखिर में उन्हें सहारा दिया उनकी नंबर 1 फैन और हमसफर सायरा बानो ने। बता दें, 7 जुलाई 2021 में दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ गए। दिलीप साहब और मधुबाला का प्यार ही अक्सर किस्सों और कहानियों में सुना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला से भी पहले दिलीप साहब ने किसी और एक्ट्रेस को दिल दे दिया था। जी हाँ, दिलीप कुमार और उस एक्ट्रेस ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और दोनों को इसी बीच प्यार हो गया था। पर इस प्रेम कहानी से जुड़ी एक ट्रेजेडी भी है, जिसके कारण दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और वो फिल्मों में अपना दर्द दिखाने लगे। बता दें, ये वो दौर था जब फिल्मी हीरो दिल से एक्टिंग किया करते थे और अपने एक्सप्रेशन से लोगों के दिल का हाल बयां करते थे। आज हम आपको उसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शायद फिल्मी इतिहास के पन्नों में खामोश रखा गया है। जहां दिलीप साहब को कई अवार्ड्स, हिट फिल्मों और सक्सेसफुल जिंदगी से नवाजा गया है, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ भी कभी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी और वो हमेशा अपने प्यार को हार बैठे। वहीं उनका पहला प्यार, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिससे उनको मिल गया धोखा और ये शादी ना हो सकी। बता दें, दिलीप कुमार का पहला प्यार थी उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस कामिनी कौशल। कामिनी कौशल का करियर भी काफी अच्छा था और वो भी अपने बुढ़ापे तक फिल्में करती रही हैं। लेकिन उस दौर में इस बेमिसाल अदाकारा और खूबसूरत इंसान की बात ही कुछ और थी। इन दोनों ने साथ में शहीद, शबनम और नदियां के पार फिल्में की थी। वही दिलीप साहब और कामिनी कौशल का प्यार वैसे तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो एक किताब में लिखा गया है कि दिलीप कुमार को कामिनी से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। यही कारण है कि दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बन गए। इस्मत चुगताई, जो कि बहुत बड़े लेखक थे, उनके मुताबिक जितना प्यार दिलीप कुमार ने कामिनी से किया था, उतना किसी से नहीं किया। और भले ही बाद में उनकी जिंदगी में मधुबाला, वैजयंती माला, वहीदा रहमान, सायरा बानो और आसमार रहमान रही थी, लेकिन कामिनी की जगह हमेशा अलग रही। बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर पीएन अरोड़ा ने इस बात को जग जाहिर किया था कि दिलीप कुमार को कामिनी कौशल के भाई ने मारने की धमकी दी थी। वो सेट पर आए थे और उनके हाथ में बंदूक थी। इसके बाद उन्होंने कामिनी और दिलीप दोनों को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर ये अफेयर जारी रहा
तो वो ऐसा ही करेंगे। वहीं दिलीप कुमार उस वक्त के सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक थे, लेकिन उस वक्त कामनी के भाई की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि कामनी पहले से ही शादीशुदा थी। दरअसल एक एक्सीडेंट में कामनी की बहन की मौत हो गई थी और कामनी को घर वालों के दबाव में आकर जीजा से शादी करनी पड़ी। उनके पति से शादी करनी पड़ी थी। कामनी ने पहले भी शादी के लिए मना किया था, लेकिन बहन के छोटे बच्चे के कारण कामनी को अपने जीजा से ही शादी करनी पड़ी थी। एक रिपोर्ट की माने तो दिलीप कुमार को इस बात का नहीं पता था। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो ये हादसे ने इन दोनों की जिंदगी बदल दी थी। दरअसल कामिनी और दिलीप कुमार अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कामिनी के भाई को इससे बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को ही गोली मार ली। जी हाँ, उसके भाई ने खुद को ही गोली मार ली। दोनों इस हादसे से अंदर तक परेशान हो गए और अपना रिश्ता खत्म कर दिया। कामिनी अपने पति के साथ ही रच बस गई और दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बनते चले गए। बता दें, गौरतलब है कि कामिनी के बाद मधुबाला के साथ भी दिलीप कुमार का प्यार हुआ था, लेकिन मधुबाला के पिता के चलते उनका रिश्ता पूरा नहीं हो पाया और दोनों ने एक दूसरे से अलगाव कर लिया। वहीं अगर एक खुलासा करें तो 2014 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कामिनी ने कहा था कि उनके रिश्ते के टूटने के बाद वो दोनों पूरी तरह से टूट गए थे और उन्हें संभालने में काफी वक्त लगा। दिलीप कुमार की जिंदगी में जब सायरा बानो आई तो ही उनकी जिंदगी खुशहाल हुई और ये दोनों 54 इयर्स तक साथ रहे। हालांकि दिलीप कुमार और सायरा की जिंदगी में भूचाल आसमा रहमान की वजह से भी आया। आसमा दिलीप साहब की दूसरी पत्नी थी, जिनसे सायरा के होते हुए दिलीप कुमार ने शादी की थी। वहीं आपको बता दें, एक बार कामिनी कौशल ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मैं बहुत सालों बाद जब दिलीप कुमार के सामने गई तो वो मुझे पहचान भी नहीं पाए, अपने पहले प्यार को पहचान भी नहीं पाए। उस समय मेरी भी बहुत ज्यादा उम्र थी, लेकिन शायद उनकी उम्र मुझसे भी ज्यादा थी। हालांकि वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे तो मुझे क्या खाक पहचानते। लेकिन कामिनी कौशल ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि दिलीप साहब मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं उनकी कामिनी कौशल हूँ। इसी के साथ एक बार कामिनी कौशल ने ये भी इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब मैं दिलीप कुमार के बाद वापस अपने पति जो कि मेरे जीजा थे उनके पास गई तो उन्होंने कहा, मोहब्बत होना किसी को भी लाजमी है। मुझे तुम्हारी बहन से हुई थी, तुम्हें आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए तुम्हें दिलीप से हुई। अगर तुम चाहती हो तो उनके साथ रह सकती हो। वहीं कामिनी कौशल ने कहा कि मेरे जीजा यानी कि मेरे पति इतने अच्छे इंसान थे कि मैं दोबारा दिलीप के पास नहीं जा पाई। मेरा मन ही नहीं करा कि मैं अब दोबारा उनको धोखा दूं। जी हाँ, बता दें कि कामिनी कौशल ने दिलीप को लेकर इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। कुछ खुलासे तो वाकई चौंकाने वाले हैं। उनका कहना था कि मेरे धोखे के बाद ही दिलीप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो ज्यादा से ज्यादा सीरियस फिल्मों में ही जहां पर उनको धोखा मिला हो उन पर ही काम किया करते थे, जिसके बाद उनको ट्रेजेडी किंग कहा गया। वहीं कामिनी कौशल ने यहाँ तक खुलासा किया कि मेरे भाई ने हमारी आंखों के सामने खुद को गोली मार ली थी, इसलिए हम दोनों को जुदा होना पड़ा। दिलीप को लगता है कि मैंने अपने जीजा से शादी करने के बाद उनके पास लौट कर नहीं आई, मैंने उनको धोखा दिया। लेकिन जो इंसान इतना अच्छा हो मैं उसको धोखा कैसे दे सकती हूँ। शायद मेरी जिंदगी मेरे जीजा के साथ ही लिखी थी, आज मैं उनके साथ खुश हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।